उसका तो हमें लॉस ऑलरेडी झेल रहे होते हैं, तो उससे भाई वही है। अब लाइक फॉर एग्जांपल अब ड्यूरिंग कोविड के बाद जब यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ जी हाँ जी, अब 2 साल वो बैठे रहे, तो भाई उस एरिया का, उस जगह का वो तो ट्रांसपोर्टेशन, ये 4-5 साल पीछे चले गए ना। हम्म, जो उनका फ्यूचर आगे होना था, बढ़ना था, जो प्रॉपर्टी के रेट गेन होने थे, जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज आनी थी, जो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ टीडीआई के। बट उस फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान भी बीजेपी सरकार बिल्कुल क्वाइट, कुछ नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं किया, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो कुछ भी रिवर्ट नहीं कर रही थी। पॉइंट बिल्कुल सही है। तो पॉइंट ये ये गलत है, है अगर आप ह्यूमन लेवल पे। बिल्कुल सही। मेरे को वैसे सबसे पहले मेरे को ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा मतलब ड्रॉबैक लगता है कि एवरी ह्यूमन हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट साइलेंटली, राइट, बट दिस इज नॉट द राइट वे यू आर प्रोटेस्टिंग। बट नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल जो उधर से व्हीकल, जो बंदा वहां से जा रहा है, गुजर रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो उस चीज का प्रोटेक्ट का क्या फायदा? आपको करना है कहीं पार्क में जाके करिए, इंडिया गेट करिए, रामलीला मैदान कीजिए, ये आपके वहाँ जो फेमस जगह वहाँ कीजिए। एक्चुअली स्टार्ट वहीं से ही होता है, शुरुआत सब लोग छोटे लेवल पे ही प्रोटेस्ट करने करते हैं, बट जब कुछ आपको वापस उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तब शायद लोग रोड पे उतर जाते हैं। और वही हुआ कि सबने ऐसे हाईवेज जाम कर दिए एंड स्टिल दे वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उनको सोल्यूशन मिलेगा, बट नहीं मिला। गवर्नमेट उस तरफ देख नहीं रही, हाँ। और नॉर्मल ह्यूमन है वो बहुत परेशान हो रहा है। हो रहे थे जैसे मेरे को जाना होता था हरियाणा, मेरा काम होता है कुछ, तो उधर जाता था जहाँ मेरा ऑलमोस्ट लगता था 1.5 आवर, मैं 3 आवर्स में अपने यहाँ पे पहुंचता आई था। अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू आर इन द पावर, आपको अगर लोगों ने चुना है तो आप हर चीज के लिए आंसरेबल होता है, Right, तो right. होना चाहिए। वही पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा ड्रॉबैक, ये जो पार्टी का जो सबसे ज्यादा मेरे को लगा है, खुद ही पर्सनल फील किया जो मैंने, ये सबसे ज्यादा ड्रॉबैक मुझे यही Even in लगा। the COVID times when there was lack of oxygen and everything, मतलब he was not there. At least आप आके आश्वासन तो दे सकते हैं Right, public right. को। वहाँ पे भी ये लोग गायब थे। राइट तो ये सब चीजें आई थिंक है जो उस time उनको इम्प्रूव करना चाहिए, इस पे काम कोविड करना में तो चाहिए। चलो ये था कि कोविड में तो अगर हम ग्रैंड स्केल की बात करें एक, तो सिचुएशन मेरे हिसाब से हैंडल ठीक से हुई है, मतलब क्योंकि मतलब आप पूरा टोटल देखो कि उस सिचुएशन कैसे हैंडल किया है, तो बहुत चीजें सही से हैंडल भी की गई हैं। इवन WHO हैज हमें अप्रिशिएट किया गया है राइट, कि इंडिया डन देयर जॉब वेरी वेल। एग्जैक्टली, क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन है ना, Right, उसके अगर हिसाब से। कोई ढंग से हैंडल नहीं कर पाता तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती, बट बहुत ही अच्छे से मैनेज की गई है। राइट, एंड आप ये देखो कि डिमांड इतनी है कि दिए जल रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, आप देखो बात कितने बड़े scale पे है। पब्लिक देखो कितनी पागल हो जाती है। डिमांड कैसे अगर होती लगता है ना कोई बंदा सही कर रहा है तो उसके पीछे पे चलती है पब्लिक। हमारे एक्टर्स कर रहे हैं। हमारे इंडियन मतलब गवर्नमेंट, हमारी पब्लिक, इंडियन मतलब पब्लिक इतनी इनोसेंट है, इतनी स्वीट है कि जो चीज अच्छी लगती है ना, तो उसमें अंधभक्त, जैसे कहते हैं अंधभक्त विश्वास करते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं फिर वो। तो पर आप अगर बुरा करते हो ना, तो फिर आपको बोलने का इतना फिर हक नहीं मिलता है, और ना आप अगेंस्ट ज्यादा बोल पाते हो फिर, क्योंकि Right. आपके जो राइट्स है वो चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि डिक्टेटरशिप है। ये चीज आप कोई भी पार्टी आ जाए, ये हमेशा ही रहेगी, इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। जो ज्यादा मेजोरिटी में होगा उसी की चलेगी, उसी के चलने है इसका। आप ये एक ट्रूथ है, आप इसके ऊपर मतलब ये तो इट्स पॉलिटिक्स कि जो भी पावर में होगा वो यही करेगा। राइट। जैसे मीडिया भी है, उसको भी वही घुमाएगा कहीं ना कहीं। इनफैक्ट मीडिया को भी तो यार आपको पैसे चाहिए, वो उसने जो चैनल खोला है, पावर पैसा में के लिए होगा चाहिए उसी ना। की सुनेंगे वो। जो पैसा दे रहा चुप है, हम नहीं दोगे तो भाई हम बोलेंगे। चलो इससे एक अलग बात करते हैं, जैसे कि अभी राम मंदिर बना है ना, तो जो राम मंदिर बना है इतने सालों के बाद, इससे क्या हमारे इलेक्शन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है पॉजिटिव, या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल चीज है ये? यार इसका तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा पड़ेगा उनको जो इस चीज से रिलेट रहते हैं। बट ऐसा नहीं लगता कि जो लोग इससे रिलेट करते हैं वो तो ऑलरेडी वोटर्स हैं, तो वो फिर वोट पड़े कैसे? मतलब वो तो ऑलरेडी वोट करते होंगे बीजेपी को। नो, इट्स नॉट अ पॉइंट। बीजेपी को अब कर सकते क्योंकि बीजेपी ने काम किया। राम मंदिर बनाया तो बीजेपी ने ना। पर बीजेपी ने बनाया अब है, पर बात तो बहुत सालों से हो रही है, तो वो तो ऑलरेडी वोट करते आ रहे होंगे ना कहीं ना कहीं, जो इसका हम छोटी नहीं कह सकते ना हम्म, कि भाई वो करेगा ही करेगा। बट अब उसके पास रीजन है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बन गया। अच्छा, पहले मेरे पास रीजन नहीं था, ये बस बोलते हैं, करते नहीं है काम, तो मैं उसको करूंगा। ओके। अब मैं राम भक्त, तो मुझे है कि भाई अब इन्होंने किया है जो बोला है। अब ये मोदी है मुमकिन है, इसलिए तो ये श्लोक चला है इनका
बिल्कुल मोदी है तो 370 गारंटी है, वो किया। इसलिए तो है क्योंकि इन्होंने पहले बोला था हम्म तो वो किया है, हम्म जो इतने सालों से नहीं हो रहा था। पॉइंट ये देखो आप, बट ये भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है अपने काम को प्रमोट करने ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स बिल्कुल। इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है, नहीं, हाँ, इसमें गलत तो कुछ नहीं, इसमें गलत क्या है? किसी वक्त में उन्होंने वो चीज तो इसमें गलत क्या है, गलत इसमें क्या कोई है? गलत नहीं है। मतलब अगर आपने किया है तो आप उसका भाई किया है हमने, ये है तो बिल्कुल। बताने में इसमें हर्ज क्या है? ownership और पॉलिटिक्स किसी में और अगर का आप तो आप बताओगे कर नहीं, रहे हो। हाँ, पॉलिटिक्स में आप बताओगे नहीं, जनता जागरूक कैसे होगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसमें कोई गलत नहीं अगर हर न्यूज में, हर है। FM मूवी में भी आ रही है, जैसे 370 मूवी आ रही है, हाँ। आई थी, है ना, आर्टिकल ये 370। क्यों क्यों लोगों ने बनाई है? इसलिए कि बिल्कुल, भाई जो हुआ है, केरला स्टोरीज है ये, हम्म। जो सच हुआ है वही स्टोरीज होती है और वही मूवीज बनती है। और कहीं ना कहीं इसमें होता है कि ये इस टाइम पे आ रही हैं, तो अब उनके पास पावर है तो वो कर पा रहे हैं। तो कल को जब कांग्रेस थी तो वो उस टाइम block बहुत कर मूवी सकते आई हैं, उस टाइम की मूवीज आई हैं, बस ऐसा भी है। वो ब्लॉक कर सकते हैं, नहीं हम्म। करने देंगे तो नहीं करने देंगे, हम्म। सेंसर बोर्ड को कर देंगे कि भाई नहीं आपको डालना, नहीं डालना, तो पावर में है तो मानेंगे बात। ये चीज तो 2004, 5, 6, 7 ले लो आप, मतलब जब तक उनकी सरकार थी कांग्रेस की, राइट तब भी था, तब उनके फेवरेट की मूवीज आ रही हैं। राइट ऐसा हो रहा है कोई मूवीज जहाँ पे कुछ हिंदुत्व को दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, जैसे कि अभी वीर सावरकर मूवी आई, राइट, ये रिलीज हुई नहीं पाती उस टाइम पे। नहीं होती। उसमें उसमें आप सर मतलब खुलेआम लग ना, आपने कितना अगेंस्ट बोल रखा है ना, तो वो मूवी रिलीज हो ही नहीं पाती उस टाइम पे। तो आपकी सरकार उसी की ये 1984 का भी एक स्कैम, जो हाँ। एक इसके ऊपर भी एक मूवी बनी है, वो आज तक कभी रिलीज ही नहीं हुई है। अब इस वजह से, क्योंकि बनी वो उस टाइम पे थी जब उनकी सरकार थी, वो इसलिए आज तक रिलीज नहीं हुई कि भाई आप ऐसा आप इतना अगेंस्ट दिखाओगे अगर पब्लिक को तो बिल्कुल ही भड़क जाएगी हमारे खिलाफ। बट वो रियलिटी दिखाई उन्होंने। इनफैक्ट एक मूवी उसकी कंगना रनावत की है जिसमें वो इंदिरा गांधी ही बनी है, इमरजेंसी। वो तो भी आएगी ना, शायद आएगी, वो आने वाली है, वो आएंगी शायद, वो अभी क्यों आ रही है वो? हाँ। इससे पहले नहीं आ सकती थी वो, क्योंकि अभी ये पावर में है और वो जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे, कश्मीर तो फाइल्स, अब शो कर सकते ये सभी हो। तभी आई ना कश्मीर फाइल्स। अब कश्मीर फाइल्स अगर आप मान लो कल को पार्टी दूसरी, देखो सिंपल सी बात है यार, अगर मैं काम करूंगा और आपका काम उस टाइम पे फेमस होगा तो मैं आपका काम दबाऊंगा। मैं तो कोशिश जनता को दिखाऊंगा कि मैंने ये काम करा है, इसने जो काम किया इतना वैल्यूएबल नहीं किया जितना मैंने किया है, और इसके बाद इतनी पावर नहीं है कि ये हर जगह शो कर सके, ये इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब हमारे पास पावर है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो हम जहाँ चाहे वहां लगा सकते हैं। इसकी कोई वो तो है नहीं, कोई आपके पास सीबीआई आएगी, वो आएगी कि भाई आप दिखाओ कहाँ आपने वो किया, ईडी आएगी। वो तो जो अब इतने साल अब दिखाते हैं कि इतना हमने एजुकेशन में सेक्टर में लगाया, इतना हमने वेल्थ सेक्टर पे लगा दिया, इतना हमने मतलब मिलिट्री को दिया, इंडियन आर्मी को दिया। अब एक्चुअल में वो रिजल्ट है कहाँ हमारे पास कि भाई दिया ही है, इतने में हुआ भी है, क्या हुआ है कुछ नहीं पता ना। हमारा हर साल का वो आ जाता है और बजट आता है पर दिखा देते हैं, अंदर के लोगों को पता रहता है। और जो थोड़ा सा फनी है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब ये इलेक्शंस आते हैं तभी सब कुछ डेवलपमेंट पे काम क्यों शुरू होता है? लाइक रोड भी बन रही है, इलेक्शन नहीं ये एंड यू नो सबको सुविधाएं भी मिल रही है, राशन भी प्रॉपर टाइम पे सब लोगों को मिल रहा है, प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं और बहुत स्पीड में काम होता है अंटिल जो इलेक्शन वाली डेट आपके वोटिंग डेट होती है, उसके बाद सब एकदम से कहाँ गायब हो जाते हैं। ये चीज आई एम टोटली एग्री विद योर क्वेश्चन, बट ये चीज है ना 2014 से पहले ज्यादा होती थी। अच्छा, बट 2014 से 2024 में है ना, जो काम करे है ना वो एक दिन के नहीं है, उनमें 10 साल लगेंगे जो उन्होंने काम करे। बट ये है कि आपको इलेक्शन के टाइम पे इतनी मार्केटिंग करती है तो आपको लगता है ये अभी कर रहे हैं, बट करा उन्होंने पहले का होता है। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो पब्लिसिटी अभी कर रहे हैं, बट उन्होंने करा 2019 में, 19 अगस्त में हुआ था, राइट। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये चीज है ना 2014 से पहले होती थी। पेट्रोल डीजल का प्राइस कम कर देना, दूध का प्राइस कम कर देना, क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो गया तो सब डाल देना, गैस का प्राइस सब्सिडी बढ़ा देना। अब कम हुआ है पर अब मेरे हिसाब से पेट्रोल डीजल में 1 या 2 रुपए कम हुआ, इतना मार्जिन ज्यादा नहीं है कि भाई इलेक्शन आ रहा तो कम हो गया। इनफैक्ट सबको ही बोल रहा था आप देखना 10 रुपए कम हो जाएगा, 5 रुपए कम हो जाएगा, नहीं हुआ है पर 2 रुपए हुआ है, जस्ट नॉमिनल। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, जो किया है वो बहुत टाइम लिया है। इफ आई टॉक अबाउट यार, आप अगर मैं क्या बोलूं, अगर आप अपोजिशन से पूछोगे ना कि हु इज द बेस्ट लीडर इन बीजेपी, तो ओनली वन, सबसे पहले तो नितिन गडकरी का ही नाम ही आ जाएगा। ये तो है, अग्री, राइट।
इनफैक्ट इफ आई, आप जो कहते हैं ना वो जो हेट करता है बीजेपी को देने के लिए, मैं ना वैसे बोलूंगा नहीं, उनसे भी पूछोगे ना तो वो भी बोलेंगे हाँ भाई ये बंदा तो ओके है, इसने करके दिखाया कुछ, राइट। तो बस वो चीज तो अब ये 2 दिन पहले, महीने पहले या 6 महीने पहले, साल भर पहले की तो नहीं है ना। आपने यूपी जैसी स्टेट को एक एक्सप्रेसवे के नाम से वो जानी जाती है आज, बिल्कुल 13 एक्सप्रेसवे वहाँ के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, एंड राइट गोइंग 6 में आप करंटली आप जा सकते हो, यूज कर सकते हो, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। बिल्कुल। पहले जो कंस्ट्रक्शन होती थी रोड की वो 12 किलोमीटर होती थी पर डे, हाँ जी, आज की डेट में 30 हो रही है, 38 तक जा रही है, अब 38 भी हो गई लो। हाँ, तो पर डे की। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होगी। और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले सबसे पहले रोड चाहिए होती है, फिर बाकी चीज आगे बढ़ती है। सबसे पहले आपके पास अगर रोड अच्छा है तो आप जाने का सोचोगे, नहीं है तो आप प्लान भी कैंसिल कर दोगे अपना। और ये आप तो बोल रहे हो अपना पर्सनल लेवल पे, एक कंपनी मतलब होता है ना, कंट्री के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने बहुत चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ये सब, चाहे आपके फिर वो सब्जियां हों, राइट, चाहे आपके बाकी गुड्स हों, है ना। तो अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो खराब होंगे, या वो अगर टाइम पे किसी तक डिलीवर नहीं हो पाएंगे तो उससे बहुत नुकसान भी होता है। तो वो टाइम बहुत जरूरी है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हमारे बॉर्डर कनेक्ट होते हैं चाइना के लिए, चाइना, वो लास्ट 10 साल से पहले वहाँ रोड ही नहीं थी। अगर आप कहीं भी देखोगे तो वो 10 साल के बाद वो रोड जाके वहाँ बनी है। हमारी इंडियन आर्मी को इतनी हेल्प भी नहीं है उस चीज से, जो काम में उन्हें घूम के आना पड़ता था ना, 24 आवर्स लगते थे ना, अब उन्हें 8 से 10 आवर में वो वहाँ पहुंच जाते हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो गया। अब आई टॉक अबाउट वंदे भारत, इट्स अ बिग अचीवमेंट। ट्रैवल किया है इवन, हाँ, आई वेंट टू वैष्णो देवी, पहले कटरा तक नहीं जाती थी, हाँ, अब जम्मू से कटरा जाती है। और मैंने है ना एक्चुअल में